धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां देश के गृह मंत्री जिनके जिम्मे आंतरिक व्यवस्था है देश की, वो उत्तर प्रदेश की गली गली में घूमकर चुनाव के दौरान ये बताने दिखाने जताने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह की मैं बात कर रहा हूं, आप जानते ही होंगे कि आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को बहुत बेहतर कर दिया है। अब बदमाश या तो जमीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं या जेल में डाल दिए गए हैं या वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ माफियाओं के नाम का भी वो जिक्र करते हैं। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अमित शाह के इस दावे को, या तमाम जितने भाजपा ये दावा कर रहे हैं उनके जो भी दावे हैं उनके दावों को ऐसे एज इट इज आपके सामने रख देते हैं। कभी भी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करते कि साहब ये बोल ये रहे हैं, हो ये रहा है। जबकि आपने सुना होगा अमित शाह कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है कि 16 साल की लड़की, साहब 16 साल की लड़की सोने चांदी से लदकर रात के 12 बजे स्कूटी पर सवार होकर कहीं भी आ जा सकती है। ये ठीक उसी तरीके की कोशिश है जैसे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से पहले या प्रधानमंत्री के लिए दौड़ लगाने से पहले प्रचार किया था। उन्होंने गुजरात में विकास कर दिया है और उस विकास मॉडल को पूरे देश में बेचा गया। और किसी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ने कभी भी उस विकास मॉडल को क्रॉस चेक करने की या उसको चैलेंज करने की कोशिश नहीं की, उसकी जमीनी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश नहीं की। वैसे ही अब किया जा रहा है। खैर छोड़िए, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जहां अमित शाह उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कर रहे हैं, वहीं दिल्ली से आ रही दो खबरें उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। आप जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की व्यवस्था 3 हिस्सों में बटी हुई है। पुलिस और जमीन यहां केंद्र सरकार के पास आती है और गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि अमित शाह के अधीन आती है। इसके अलावा यहां पर शिक्षा का, सड़क का, पानी का जो काम है वो यहां की अरविंद केजरीवाल सरकार, या यूं कह सकते हैं जो प्रदेश सरकार होती है वो देखती है। इसके अलावा तीसरा काम नाली वाली सफाई करना, कूड़ा करकट उठाना, दवा ववा छिड़कना, ये तमाम काम जो है वो एमसीडी के हिस्से में आते हैं। 3 हिस्सों में पूरी एमसीडी दिल्ली के अंदर काम करती है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एमसीडी बनी हुई है। तो यहाँ पे 2 खबरें ऐसी सामने आई हैं जो बता और दिखा रही हैं कि वहां जाके दावे कर रहे हो साहब, और यहाँ पे आपने क्या जंगल राज शुरू करवा दिया है। क्योंकि दिन दहाड़े, कहाँ पे, दिन दहाड़े दिल्ली के अंदर घर में घुसकर 87 साल की एक बुजुर्ग महिला से रेप किया गया। जी हां, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक शख्स को उठाया, इतना प्रताड़ित किया कि उसने फेसबुक लाइव किया और अपनी जान दे दी, मर गया फांसी लगाकर। इन दोनों खबरों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं बलात्कार वाली खबर के साथ। जी हां, बलात्कार वाली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली, वो राजधानी दिल्ली जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है। अब आप सोचिए, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तमाम सिस्टम, पूरे देशों के राजदूत यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ की पुलिस स्थानीय सरकार को, यानी कि प्रदेश सरकार को इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि कहा जाता है भाई साहब यहाँ पूरी दुनिया की नज़र रहती है, अगर यहाँ की पुलिस लोकल स्टेट को दे दी, राज्य स्तर सरकार के अधीन कर दी, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राकेश अस्थाना को लाके जो है पुलिस कमिश्नर बना दिया है। हाई कोर्ट में पहले उसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियुक्ति को चुनौती दी गई। यानी कि दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि हम अच्छे अफसर लगा रहे हैं और हमारे आने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। लेकिन ये कानून व्यवस्था मुंह पर करारा तमाचा जड़ रही है। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला जो बिस्तर पे है, पैर एक खराब है, चल नहीं सकती है, 65 साल की अपनी बेटी के साथ रहती है। समय बताया जा रहा है दिन के करीब 12 बजे, रविवार का दिन, एक आदमी घर में घुसता है और महिला से रेप करता है। इसके बाद मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। क्या ये खबर आपको डराती नहीं है? क्या ये खबर आपको सोचने को विवश नहीं करती है कि ये लोग कौन हैं जो रात दिन दावे कर रहे हैं और इनके दौर में ये क्या हो रहा है? इस बाबत जब मुकदमा दर्ज कराया गया तो आरोप है कि पुलिस ने बलात्कार की धारा नहीं लगाई गई। बाद में मामला मीडिया में उछला, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में बलात्कार की धारा दर्ज की और मामले की जांच के लिए, कमाल की चीज बता रहा हूं आपको, मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, बलात्कार के जांच के लिए कि कहीं महिला झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, क्या दावा है। क्योंकि महिला की जो 65 साल की बेटी है, वारदात के वक्त वो घर पे नहीं थी, बाहर किसी काम से गई थी। जब घर पहुंची तो महिला ने उसे बताया और शुरू में लोग इतने डर गए कि ये पूरे मामले को नहीं बता पाए। उसने इनकार कर दिया है कि वो अस्पताल जाकर मेडिकल नहीं करवा सकती है क्योंकि उसकी मां इस स्थिति में नहीं है, इसलिए मेडिकल टीम को घर पे ही भेजा जाए। तो अब यहाँ बयान छप रहा है एडिशनल डीसीपी का। एडिशनल डीसीपी जो यहाँ का है उसका नाम हमारे पास है प्रशांत गौतम। उसने कहा साहब पहले इन्होंने जो तहरीर दी थी ना, ये कह रहे थे मोबाइल चोरी हो गया जी, हमने वो रिपोर्ट दर्ज कर ली, बाद में कह लगे बलात्कार हो गया जी, हम चलो बलात्कार की भी धारा दर्ज कर रहे हैं। जैसे अपनी पीठ के ऊपर मुकदमा लिख रहा हो ये पुलिस ऑफिसर, इस तरीके से बात कर रहा है। अखबारों में जो इसके हवाले से बयान छपा उसके आधार
पे हम आपके सामने बात रख रहे हैं। इस खबर ने सनसनी फैला दी है, लेकिन आपका दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश बैठा हुआ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, जो महिला एंकर बने बैठी हैं उन्हें भी इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 87 साल की बुजुर्ग महिला से, और वो भी जानते हैं कहां पे? दिल्ली के किस इलाके में किया गया? तिलक नगर इलाके में। तिलक नगर पौष इलाकों में शुमार किया जाता है, वहां पे इस महिला के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। अब एएनआई के हवाले से जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया, उसके पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया। इससे अलावा आगे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे कोई जानकारी आपके सामने मिलेगी तो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सोचिए, दिन दहाड़े घर में घुसकर 12 बजे वो घुसा, 1:30 बजे वो निकला, 87 साल की बुजुर्ग महिला से उसने रेप किया, और दावे कर रहे हैं ये लोग कि हमने ये राज स्थापित कर दिया, हमने वो राज स्थापित कर दिया। राजधानी दिल्ली में घर के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित रही है। चलती हुई सड़कों पे तो न जाने क्या क्या होता है, वो अलग बात है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तस्वीर भी राजधानी दिल्ली से रख रहा हूं, और इससे भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके से आ रही है। हरिनगर, ये वो इलाके हैं जो दिल्ली के पौष इलाके हैं, जमुना पार में नहीं आते हैं। दिल्ली को भी दो हिस्से में आपको समझना पड़ेगा, एक जमुना पार दिल्ली, एक उधर की दिल्ली। जमुना पार दिल्ली को कूड़ा करकट समझा जाता है, वहां पे झुग्गी झोपड़ियां, छोटी छोटी कॉलोनियां हैं। यहाँ पे पुलिस वाला किसी के भी घर में घुस जाता है, उठा के ले जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है। लेकिन उधर जो दिल्ली है ना, वहां पे पुलिस वाला ऐसी हरकत नहीं कर पाता। वहां तो रात को जब कुत्ते भौंकते हैं ना, तो बड़ी बड़ी कोठियों में साउथ दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग घंटी बजा देते हैं 100 नंबर पे, अबे यहाँ के कुत्ते भगा, हमें नींद नहीं आ पा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों जो दिल्ली हैं वो किस तरीके की दिल्ली है। उसी में से एक और इलाका है हरिनगर। हरिनगर में एक शख्स ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने से पहले उसने मायापुरी थाने की पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यह घटना भी इत्तेफाक से रविवार की सामने आई है। इस शख्स का नाम सूरज है। सूरज की जिंदगी में अंधेरा कर दिया मायापुरी की पुलिस ने। इस शख्स का आरोप है कि पुलिस वालों ने इसे फोन करके बुलाया, फिर इसे उठा के ले गए। इसके जरिए इसके दोस्त अंकित को बुलाया, अंकित के जरिए अभिषेक को बुलाया। अभिषेक पर आरोप था कि उसने कोई मोबाइल वगैरह चोरी कर लिया है। जो सूरज मरा है, ये कपड़े की दुकान पे काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, साथ में पढ़ाई करता था। इसकी वो वीडियो जो 2 मिनट की वीडियो है, आप देख और सुन नहीं पाएंगे। और अगर आप देख और सुन पाएंगे तो आप जो ये लोग दावे कर रहे हैं, इनके चेहरे से जो नकाब उतर रही है, उसे जरूर पहचान लेंगे। और अगर अब भी नहीं पहचान पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटरटेनमेंट के लिए खबरें हो गई हैं, मजा लेने के लिए आप सुन सकते हैं कि कैसे एक नौजवान मरने से पहले वीडियो बना रहा है। डेट डेट क्या है आज? 13 तारीख फरवरी। मैं काम पे था तो मुझे आज फोन आया मायापुर थाने से कि आजा, कुछ काम है घर पर, नवल की दुकान पर। मैं आया काम पे से अपना। इन्होंने मुझे बाइक पे बैठाया, 2 पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने बाइक पे बैठाया और ले गए पुलिस स्टेशन। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे दोस्तों को बुलाया, अंकित ये बोल रहा था अंकित से मिलवा दे, अंकित से काम है, तो अंकित को बुला दे, हम अंकित को छोड़ देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे तो अंकित को बुला दे। तो मैं अंकित को बुलाने गया, फिर अंकित आ गया। फिर अंकित को बोल रहे हैं कि अपने भाई को बुला। फिर उसके भाई को पुलिस वाले ढूंढने लगे। मेरे को बोल रहे थे कि इन दोनों ने लड़की छेड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा। कह रहे थे तुझसे बात करता है अभिषेक से, क्या करता है, नशा पानी करता है, क्या करता है, स्मैक पीता है। मैंने कहा नहीं। तो अभिषेक भी मिल गया, फिर मुझे घर भेज दिया उन लोगों ने। मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बिल्कुल शुक्र बता, झुग्गी से लेके गए। मेरे को मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं है। आज मैं डिप्रेशन में अपना
जान देने वाले सुसाइड का कारण मैं खुद हूँ। किसी पे भी मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं खुद हूँ। कोई भी किसी को मैं जिम्मेदार नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। राजेश मामा, मेरी मम्मी का ध्यान रखना। इसने वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार के लोगों ने पुलिस को एक वीडियो दिखाया। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या इन दोनों घटनाओं को लेकर, जहां एक शख्स को पुलिस ने मरने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, वहीं एक 87 साल की महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया गया। आपने महिला एंकर जो टीवी में बैठी हुई हैं उनका खून खोलते हुए देखा, वरना रात दिन उनका खून तो खोलता ही रहता है। लगता है इस मामले में उनका भी खून आदित्यनाथ योगी की तरह, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद ठंडा हो गया है, जम गया है, अब खून में गर्मी नहीं आ रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ और ख़ास खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी, फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।